हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा है मेरा नाम, बताती हूँ सबके नाम। संज्ञा है मेरा नाम, बताती हूँ सबके काम। इसके आज हम रूप पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है वो पढ़ेंगे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या समूह तथा तन के भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जाति का नाम हो या लोगों के समूह का नाम हो, या हमारे जो भाव होते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो वाले, जैसे कभी खुश होते हैं तो कभी गम होते हैं, तो उन भाव को जिससे हम प्रकट करते हैं किसी नाम से, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आओ इसकी अब हम संज्ञा के कितने रूप हैं वो करते हैं। संज्ञा के रूप या नाम या शब्द, ठीक है, जो जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा कौन सा शब्द संज्ञा है या कौन सा सर्वनाम है। जैसे संज्ञा के 3 रूप होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे इन्होंने दिया है किसी विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति जैसे ये हैं विशेष व्यक्ति, जैसे कबीरदास जी, महाराणा प्रताप जी, लक्ष्मी बाई, शिवाजी, अकबर। जो ऐसे नाम होते हैं, जैसे किसी प्रधानमंत्री का नाम हो गया या मुख्यमंत्री का नाम हो गया, वो क्या होते हैं? विशेष व्यक्ति। अभी आगे इन्होंने कहा है वस्तु। विशेष वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे रामायण, बाइबल, अमलतास फूल का नाम है, कनेर फूल का नाम है, और कुतुब मीनार। ये विशेष वस्तुएं हैं। इनमें जान नहीं होती मगर ये विशेष होती हैं, इसलिए इनको विशेष वस्तु कहते हैं। आगे है स्थान के नाम। अभी विशेष स्थान, जैसे कन्याकुमारी, ओडिशा, गुजरात, दमनदीप, कनॉट प्लेस। ये सारे क्या हैं? विशेष स्थानों के नाम। जैसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी बताई हैं, जैसे उनमें विशेष पर्वत भी हो सकते हैं। इस श्रेणी में विशेष वस्तु वाली श्रेणी में विशेष पर्वत आ गए, जैसे हिमालय, कंचनजंगा। विशेष नदी जैसे गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती, ठीक है, सिंधु, जैसे वैसे नाम है। त्योहार जैसे दीपावली, ईद, गुरुपूर्ब, क्रिसमस। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। दिन, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अगर कहीं पर विशेष पर्वत का नाम आ जाए, नदी का नाम आ जाए, कोई त्योहार का नाम आ जाए, कोई दिशा का नाम आ जाए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए, तो सारे वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ईद खुशियाँ लाई, कनेर मेरे मन को भाता है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हम दमनदीप घूम कर आए, कुतुब मीनार देखकर मैं हैरान रह गई। ये सारे जैसे कुतुब मीनार, दमनदीप, ईद, कनेर, चेतक महाराणा प्रताप, ये विशेष व्यक्ति के या विशेष थिंग, कोई भी वस्तु का नाम है या कोई स्थान का नाम है, इसलिए ये किस विषय में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं।
अभी हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आते हैं? जैसे किसी समूह, जाति का बोध करवाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी समूह का नाम, जैसे कोई कम्युनिटी बनी हुई होती है, ठीक है, उसको जैसे व्यक्ति में कौन हो, जैसे मनुष्य, हम कहते हैं जे मनुष्य जाति के लोग हैं, जे पशु जाति के लोग हैं, जे पक्षी हैं, जे जल में रहने वाले जलचर हैं, जे कीड़े हैं, जे कक्षा है, जे कक्षा कौन सी? 8वीं 9वीं 10वीं, जैसे भीड़ है, सेना है। वस्तु, पुस्तक, पहले तो हमने वस्तु का नाम बताया था कि कौन सी पुस्तक का नाम है। इसमें दिया है कि वस्तु पुस्तक है, पेंसिल है, मिठाई है, फल और सब्जी। अगर फल हम कहेंगे मुझे तो अनार खाना है, अनार क्या है? विशेष नाम हो जाएगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। मगर हम जब सारी सब्जियों और फलों के नाम ले रहे हैं तो वो फल और सब्जी में आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे स्थान हो गया, बाजार, घर, गांव, शहर, देश, विदेश, ये सारे स्थानों के नाम हैं जो हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। चलो बाजार चलें, पक्षी चहचहा रहे हैं, मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं, जलचर जल की शोभा है, नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। ये देखें, चलो बाजार चलें, हमें बाजार का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि चलो बाजार चलें। कौन सा बाजार हो सकता है? कोई भी हो सकता है, सदर बाजार हो सकता है, दिल्ली का बाजार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी सिर्फ उनके झुंड का नाम बताया है, नाम नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि वो कौन सी समूह के हैं। मिठाइयाँ स्वादिष्ट है, मिठाई का नाम नहीं है, सिर्फ मिठाइयाँ। जलचर जल की शोभा है, जल में रहने वाले भी हो सकते हैं, कोई जहाज चलाने वाला भी हो सकता है, सिर्फ जलचर जल की शोभा। नदियाँ समुद्र, कौन सी नदी? जे नहीं बताया, सिर्फ नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं। अभी हम कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, दशा, मन के भाव आदि के विषय में बताते हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई रूप आकार नहीं होता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। कुछ शब्द हैं ईमानदारी, सुंदरता, कंजूसी, मिठास, खटास, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, बुढ़ापा, बचपन, सजावट, लिखावट, ऊंचाई, गहराई, निचाई, हंसी, खुशी आदि। जैसे इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि इनको हम ना तो अपने हाथ में कैच पकड़ सकते हैं, ना ही किसी को जे पकड़कर किसी की मुट्ठी में पकड़ा सकते हैं कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, तू मेरे गुस्से को पकड़ ले, इससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए। ये सिर्फ अंदर मन की भावना है। वो कैसी भी हो, ईमानदारी, किसी के अंदर ईमानदारी होती है, वो कहता है नहीं मैं किसी का पैसा या कोई चीज़ नहीं रखनी है। कोई कहता है, कोई होता है बेईमान, वो भी उसकी भावना है। कोई कहता है मुझे कुछ भी मिल जाए मैं रख लूँगा। किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, कोई किसी से ईर्ष्या नफरत करता है, ठीक है। जैसे बचपन है उसको हम देख सकते हैं, बुढ़ापा है देख सकते हैं, ढल जाएगा चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारी ईमानदारी हमें पसंद है। ईमानदारी एक भावना है जो इंसान के अंदर होती है। कंजूसी से मिठाई मत दो, ये भी कोई व्यक्ति कंजूस होता है, उसकी भावना के बारे में बताया गया। क्रोध मित्रों को दूर कर देता है। क्रोध मतलब कि भावना है, ना तो ये कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई स्थान का नाम है, सिर्फ भावना का नाम है। आलस्य को दूर भगा दो। आलस्य मतलब कि नींद को दूर भगा दो। नींद कौन किसी के अंदर ही होती है, कौन किसी को भगा सकता है। तुम्हारी लिखाई सुंदर नहीं है। लिखाई ये भी हाथ की एक कला है लिखने की, किसी की सुंदर होती है, किसी की सुंदर नहीं होती है। ये हो गए हमारे संज्ञा के
तीनों बोध, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये हैं संज्ञा के रूप। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। धन्यवाद।